दोस्तों नमस्कार। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आज के यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बारंबार प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। तो मित्रों, आज का जो विषय है यह विषय है कि आपकी एक गलती आपको भिखारी बना दिया। तो मित्रों, आपकी एक गलती आपको भिखारी बना दिया। तो मित्रों, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर यह कैसा अनर्थ है, आखिर आप ही के साथ ऐसी समस्याएं क्यों खड़ी रहती है। तो मित्रों, आपको घबराने की बात नहीं है, इससे कटान करने के भी उपाय हैं। आप इस कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। इसका मूल मंत्र भी मैं आपको दूंगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, इस विषय के साथ साथ मां भविष्यवाणी के बारे में भी चर्चा करेंगे। आपके जीवन काल में कौन सी घटना शुभ घटना घटित होगी और कौन सी घटना अशुभ घटना घटित होगी। क्या आप जिस रास्ते पे चलते हैं वहां कांटे आखिर क्यों इतने दिखाई देते हैं और आपको उस रास्ते से मुड़कर पीछे आनी पड़ती है। क्या आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपको सफलता क्यों प्राप्त नहीं होती है। आज हम इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कार्यक्रम के अंत तक बने रहिएगा और जो इस चैनल पर नए आए हैं वह इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें मेरे मित्रों। तो मित्रों, जैसे कि आपके जीवन काल में जो सबसे बड़ी समस्या रहती है वह है कि आपके हाथों से आप जो भी कार्य करते हैं आखिरकार वह गड़बड़ हो ही जाता है। आप चाहते हैं कि यह कार्य को मैं बहुत अच्छे तरीके से करूं, लेकिन वह कार्य अच्छे तरीके से ना होकर बुरे तरीके से हो जाता है। आपके मन में उन बातों को लेकर कभी गड़बड़ नहीं रहता है, लेकिन आपके साथ वैसा हो जाता है। आप सही दिशा में जाते हैं लेकिन वहां से आपको निराश होकर लौटना पड़ता है और आप कुछ बुरा करके ही लौटते हैं। तो चलिए मेरे मित्र, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, इनकी भी समाधान है। आप जो बहुत लंबे समय से परेशान हैं, रुपया पैसा को लेकर एक एक रुपया के लिए आप मोहताज हो जाते हैं। एक समय था आपके जीवन काल में जो कि आप पैसों की गड्डी पे सोया करते थे, लेकिन मेरे मित्र आज एक ऐसा समय आ गया है कि आपका जीवन नर्क की ओर बढ़ता चला जा रहा है। आखिरकार ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है। आपके घर परिवार बिल्कुल ही आपका साथ नहीं दे रहा है। आप अपने परिवार में पूरी तरह से टूट और बिखर गए हैं। आपके दोस्त कम और दुश्मन अधिक बनता जा रहा है मेरे मित्र, और आपके अपने भी दुश्मन बन जा रहे हैं। बच्चे आपको छोड़कर चले गए, पति और पत्नी में आपका बन नहीं पा रहा है और घर परिवार पूरी तरह से आपका टूट और बिखर गया। घर बिकने को तैयार हो गया और बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनका घर भी बिक गया हो, वह व्यक्ति भाड़े पे जाके रह रहे हैं। तो आखिर कभी आपने समझने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि मेरे मित्रों आपके अंदर एक सबसे बड़ा एटीट्यूड यह भरा रहा, घमंड भरा रहा कि ना ही इस दुनिया में कोई देवी देवता होता, ना ही कोई धर्म और कोई जाति के होते, जिसके कारण से मेरे मित्र आज आपको भुगतना पड़ रहा है और आपके जीवन काल में ऐसी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही है। आप जहां पे जाकर बैठते हैं, किसी अच्छे व्यक्ति के साथ बैठते हैं, लेकिन वह व्यक्ति उठकर चला जाता है। घर से टूटकर अलग हो गए, समाज से भी आप टूटकर अलग हो गए मेरे मित्र। आप किसी से टूटना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपकी किस्मत में ऐसी चीजें डाल के रखा है कि आप अच्छा ही करने जाते हैं लेकिन वहां से बुरा होकर आप आते हैं। आप बुरे कार्य करके ही वहां से लौटते हैं मेरे मित्र। जो व्यापारिक वर्ग के लोग हैं वह बहुत ही मेहनत करते हैं अपनी व्यापार को बढ़ाने में, लेकिन उसको सफलता प्राप्त नहीं होती है और किन्हीं न किन्हीं बातों को लेकर वह चूक जाते हैं। कर्ज लेकर आप पैसे अपने बिजनेस में लगा देते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, लेकिन वहां आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है और आपको आधे अधूरे में वापस लौटना पड़ता है।
और फिर आप कर्ज से पूरी तरह डूब जाते हो मेरे मित्र। जो कर्ज लेकर पैसे लगाए हैं वह भी नहीं निकल पाती है आपसे। आखिर ऐसा आपके जीवन काल में क्यों होता है? तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। व्यापारिक वर्ग के जो लोग हैं वह माता दुर्गा की प्रतिमा घर पे लाकर सुबह और शाम के समय दुर्गा का पाठ करें। अगर शाम में किसी के पास समय नहीं है तो प्रतिदिन प्रातः काल के समय दुर्गा माता की तांबे की एक मूर्ति ले आएं या पीतल की मूर्ति ले आएं घर पे, और उसको विधि विधान से पूजा पाठ करके और प्रतिदिन प्रातः काल के समय दुर्गा का पाठ अवश्य करें। आपके जीवन काल में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है वह समस्या समाप्त हो जाएगी। तो मित्रों, आपके जीवन की जो कहानियां हैं यह तभी सुलझ सकती है जब आप पितृ पूजन कराते हैं और नवग्रह पूजन और प्रेत पूजन कराते हैं। मित्रों, पितृ पूजन, नवग्रह पूजन और प्रेत पूजन इसलिए मैं आपको कराने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि आपकी कुंडली में पितृदोष लगा हुआ है, और पितृदोष एक ऐसा दोष होता है जो कोबरा के जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। मेरे मित्रों, पितृदोष कुंडली में लगने के बाद आपको किसी भी कार्यों में सफलता प्राप्त होगा ही नहीं। कभी आप ऊपर नहीं उठ सकते हैं। जहां तक आप नीचे जाओगे वहां तक आप ऊपर नहीं उठ पाओगे। घर परिवार में कभी आप सुखी संपन्न ही रहोगे। किसी न किसी कारणवश प्रतिदिन कलह और कलेश घर पे होना तय रहेगा। जीवन में दंगाइयां होना तय रहेगा। आप नहीं चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि हमारे जीवन में दंगाई हो, लेकिन मेरे मित्र आप अपनी बानी से, अपने बानी के कारण से आप दंगाई करा दोगे। आप अपनी बानी के कारण से बुरे मुसीबत में आप फंस सकते हो मेरे मित्र। आप भी नहीं सोच सकते हो कि हम ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन जब आप बोल देते हैं वह बातों को और युद्ध छिड़ जाता है तब आपको पता चलता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो मैं बुरे फंसते चला जा रहा हूं। इसमें आपकी भी दोष नहीं है मेरे मित्र। जाने अनजाने में यह गलती हो ही जाता है। यह ग्रह गोचर, पितृदोष, प्रेत बाधा का प्रभाव रहता है, क्योंकि मेरे मित्र ग्रह का जो टकराव होता है वह बहुत ही खतरनाक तरीके से होता है और वह हमारी राशियों पर आकर पड़ जाता है। ग्रह का बदलाव होना वह भी हमारे राशि पे ही इफेक्ट करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होता है तो आप देखना कि आपके जीवन काल में ऐसे उतार और चढ़ाव होते हैं जैसे कभी खुशी और कभी गम की कहानी आ जाते हैं। 4 दिन में आपको इतनी बड़ी खुशी प्राप्त हो जाती है, और जैसे कोई ग्रह परिवर्तन करते हैं या ग्रह अप या डाउन होते हैं तो आपका जीवन नरक की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। पितृपूजन एक ऐसा जहर है कि अगर आप पितृपूजन नहीं करते हैं तो आप एक नहीं, आपका पूरा वंशज बिगड़ जाएगा। आप तो बिगड़े हुए हैं ही, आपके बच्चे, उनके कितनी पीढ़ी को वह बर्बाद कर देता है मेरा मित्र। इसलिए अगर आपने यह बातों को अगर बच्चों के सामने पेश करते हैं और खुद को भी करते हैं तो यह पीढ़ी धीरे धीरे स्वर्ग की ओर बढ़ता जाएगा मेरे मित्र। क्योंकि जीवन में जिसने आपको पाल पोस कर खड़ा किया, अगर वही व्यक्ति दुखी रहे, वही व्यक्ति खून के आंसू रोए, तो आप कितनों देवी और देवता को पूजा कर लेंगे मेरे मित्र, लेकिन आपको सफलता प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि एक बार आप पितृ पूजन कराकर गया में पिंड दान अपने पूर्वजों का करा दें। आपका जीवन स्वर्ग से कम नहीं रहेगा। और अगर आप जाने में सक्षम नहीं है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप अपने पितरों का नाम, मृत्यु की तिथि, गोत्र और स्थान उपलब्ध करा दें, मेरे द्वारा कर दी जाएगी। तो मेरे मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप व्हाट्सएप पे बेहिचक मैसेजेस कर सकते हैं, और जैसे ही पितृ पूजन हो जाती है आप घर पे माता दुर्गा की पीतल की मूर्ति
दुर्गा माता की हंसता हुआ दुर्गा माँ की तस्वीर घर पे लाकर विधि विधान से पूजा कर और प्रतिदिन प्रातः काल के समय में दुर्गा पाठ अवश्य करें। आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी मेरे मित्र, और ना ही कोई ग्रह आपको कभी परेशान कर पाएगा। और प्रतिदिन भगवान सूर्यदेव को तांबे के लोटे से 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करें। व्यापारिक वर्ग के लोगों के जीवन में किस्मत में बहुत ऐसी बातें लिखी हुई है कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बनोगे मेरे मित्र। अब हम बात करते हैं जो राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं। राजनीतिक क्षेत्र के जो लोग हैं उनके जीवन में जो समस्याएं चल रही है वह समस्याएं समाप्त होगी, और जिनसे उनकी बातें नहीं बन पा रही है उनकी बातें उनसे बनेगी और उससे अच्छा सा पद मिलेगा। अच्छे से पद पावर उन्हें अवश्य प्राप्त होगा, यह उनकी किस्मत में लिखा हुआ है। जो राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं उसके किस्मत में राजयोग बना हुआ है और उससे प्राप्त होगा। राजनीतिक क्षेत्र में उसको राजयोग प्राप्त है और वह उसे राजयोग प्राप्त होकर रहेगा मेरे मित्र। हर क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति आपको होती है। लोग आपको चाहते हैं, लेकिन कुछ कारणवश आपका जीवन डगमग हो जाती है, क्योंकि मेरे मित्र आप जितनी शिद्दत से आगे बढ़ते हैं, जितनी शिद्दत से आप मेहनत करते हैं, लोग उतने शिद्दत से आपको गिराने के लिए आपके पीछे पड़े रहते हैं। तो राजनीतिक वर्ग के लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आप दूसरे के बातों में कभी भी भूल कर भी ना उलझे तो बेहतर होगा। नहीं तो आप किसी भी व्यक्ति को अगर 1 लप्पड़ मारोगे तो वह मर जाएगा। आप किसी भी व्यक्ति को 1 लप्पड़ मारोगे वह वहीं गिरकर मर जाएगा। इसलिए भूल कर भी आपके हाथों में एक मनुष्य की मृत्यु लिखी हुई है और एक बकरी के बच्चे की मृत्यु लिखी हुई है। आप कभी भी किसी भी बकरी के ऊपर ढेला ना चलाएं तो बेहतर होगा। नहीं तो आप किसी भी बकरी के बच्चे के छोटे से ढेले भी मारोगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये 2 बातें आपकी कुंडली में लिखी हुई है और इनसे आपको बचना होगा, क्योंकि अगर आप गुस्सा करते हैं तो आपके अंदर बहुत गुस्सा आता है। आप गुस्से से इतने लाल हो जाते हैं कि आपके सामने आग भी फेल हो जाता है मेरे मित्र, और गुस्से में आकर आप कदम उठा देते हैं और फिर गुस्सा जैसे ही ठंड हो जाता है आप तुरंत उसे गले भी लगा लेते हो। इसलिए मेरे मित्र आपसे मेरा निवेदन है कि कभी भी भूल कर भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर गुस्से में हाथ ना उठाएं, अन्यथा आप जेल के चक्की पीस सकते हैं और बड़े मुसीबत में फंस सकते हैं। क्योंकि मेरे मित्रों आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है और राजयोग आपको हासिल होगा, लेकिन आपको इन सब चीजों से बचना होगा और आपको अपने गुस्सा पे कंट्रोल करना पड़ेगा। और गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए आप सुबह प्रतिदिन अनुलोम और विलोम अवश्य करें। सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करें और माता दुर्गा की प्रतिदिन पाठ करें। अब हम बात करते हैं जो वकालत करते हैं, माननीय वकील साहब लोगों के लिए। तो वकालत करने वाले लोगों के भी जीवन में बहुत अच्छाइयां हैं, लेकिन राजनीतिक बहुत अधिक होती है। तो आपको राजनीतिक से बचना होगा और अपने कार्यों पे फोकस करें, आपका जीवन संवर जाएगा और आप भी अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें तो बेहतर होगा। जो इंजीनियरिंग क्षेत्र के लोग हैं उसके जीवन में बाधाएं उत्पन्न होगी, अनेकों प्रकार के बाधाएं उत्पन्न होगी, रुकावटें आएगी, लोगों से टकराव होगा, लोगों से टकराव होगा और फिर लड़ाई होगी, फिर आप किसी को मारोगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इंजीनियरिंग वर्ग के लोग जो हैं, क्षेत्र के जो लोग हैं, उन्हें भी थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। अब हम बात करते हैं विद्यार्थी वर्ग के लोग। विद्यार्थी वर्ग के जो लोग हैं इस राशि के, उससे गुस्सा बहुत अधिक आता है, बात बात पे चिढ़ना, लोगों से झगड़े हो जाना, झगड़े होकर अलग हो जाना, फिर अपने लाइफ से खिलवाड़ कर लेते हो।
तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप शनिवार और मंगलवार को बालाजी के मंदिर में 1 लोटा सादा जल शनिवार और मंगलवार को अर्पित करें। आपके जीवन काल में सोने पे सुहागा हो जाएगा और जो प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी करते हैं, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहें और फालतू लोगों की बातों में कभी आने का प्रयास नहीं करें। अपने वाणी के ऊपर कंट्रोल रखें, किसी के ऊपर टिप्पणी करने से बचें। तो मित्रों, अब हम बात करते हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं। सरकारी नौकरी वालों के लिए इस समय थोड़ी समय खराब चल सकता है, क्योंकि मेरे मित्र राहु और केतु आपको बहुत अधिक परेशान करेगा। आपके दिमाग में अधिक चिड़चिड़ापन रहती है और बात बात पे आप चिड़चिड़े हो जाते हो। छोटी छोटी बातों को लेकर आप बहुत अधिक गुस्सा करते हो और आपका रुपया पैसा इधर से आता है, आपका उधर चला जाता है। रुपया पैसा हाथ में टिकता ही नहीं है। इस समय अच्छे कार्यों की राह नहीं दिख रहे हैं और आप बुरे कार्यों की ओर बढ़ रहे हैं। आप दलदल में फंसते जा रहे हो। आप किसी की बातों में आकर और रुपया पैसा के लालच में आकर आप गलत कर रहे हो। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, इन पे आप कंट्रोल करने का प्रयास करें। अन्यथा अभी तो आपको मजे लग रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद आप इतने बुरे फंसोगे कि आप इस जीवन काल तो छोड़ो, अगले जीवन काल तक नहीं निकल पाओगे मेरे मित्र। और प्रतिदिन दुर्गा पाठ नौकरी वाले लोग भी अवश्य करें और मंगलवार शनिवार को बालाजी मंदिर अवश्य होकर आएं। सरसों के तेल का दीपक शनि मंदिर में अवश्य जलाएं। जब भी कार्यालय के लिए घर से निकलते हैं तो आप मुंह में गुड़ के ढेले, थोड़ी सी गुड़ के टुकड़े मुंह में रखकर आप ऑफिस की ओर निकलें। कार्यों में कभी बाधाएं उत्पन्न नहीं होगी और ही आपको सफलता प्राप्त होगी मेरे मित्रों। जो डॉक्टर के क्षेत्र में हैं, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हैं, उनके जीवन में भी बहुत अधिक सफलता है, लेकिन अपने ही परिवार में उलझे रहोगे मेरे मित्र। तो आपको इनसे बचना है तो एक बार अपनी पितृ पूजन, प्रेत पूजन और नवग्रह पूजन ये करा लें तो बेहतर होगा। जीवन आपका बहुत अच्छाई से कटेगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों पे बहुत आसानी से भरोसा कर लेते हैं, लेकिन इनसे आपको बचना होगा, नहीं तो आप बुरे फंस सकते हो एक दिन। क्योंकि आपको भी पता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, हमें भी पता है, लेकिन लोग षड्यंत्र रचकर आपको फंसाने का प्रयास करेगा। इसलिए आपको सतर्क और सावधान रहना बहुत ही ज्यादा जरूरत है। जो मास्टर वर्ग के लोग हैं, जो शिक्षक हैं, उन्हें अपने कार्यों के अतिरिक्त लभेरिया पे फोकस नहीं करना है, अन्यथा आपकी नौकरी भी जा सकती है। क्योंकि मन बहुत विचलित रहता है और मन बहुत इधर से उधर होता रहता है। तो इन सब चीजों से आपको बचना है। और आपके ऊपर दुश्मन भी बहुत अधिक हैं, क्योंकि मेरे मित्र आपके दोस्त कम और दुश्मन बहुत अधिक हैं, जो कि आपके ऊपर जादू टोना करके आपको बहुत अधिक परेशान कर रखा है। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको आज एक ऐसे मंत्र दे रहे हैं जिससे कि अपने दुश्मन को परास्त कर सकते हैं। तो मित्रों, मंत्र है ओम ऐं ह्रीं महा महा विकसल भैरवाय ज्वाला ककताय मल शत्रु दह दह हन हन पच पच उन्मूले उन्मूले ओम ह्रीं ह्रीं हुं फट स्वाहा। तो ये शमशान में जाकर भैंसे के चरमासन पर बैठकर काले ऊन से 7 रात्रि 108 बार प्रति रात्रि इस मंत्र को जाप करके 1.25 सिर सरसों से हवन करें, शत्रु नाश हो जाएगा। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए